नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है सत्ता के दो चेहरे। आज सत्ता के दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो बयानबाजी करता है और दूसरा चेहरा जो अपने सुविधा अनुसार कार्य करता है। एक चेहरा जो बयानबाजी करता है उसका उद्देश्य सामाजिक ध्रुवीकरण होता है और एक सत्ता का चेहरा जो अपने सुविधा अनुसार कार्य करता है उसका उद्देश्य सामाजिक ध्रुवीकरण की बजाय सामाजिक तुष्टीकरण होता है। एक तरफ ध्रुवीकरण हो रहा है और दूसरी तरफ तुष्टीकरण हो रहा है और यही आज के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वास्तविक हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त के अनाज, मुफ्त के घर, मुफ्त की मेडिकल सुविधा देकर तुष्टीकरण कर रही है। यह तुष्टीकरण वह मुस्लिम समाज में कर रही है क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मुस्लिम समाज का ही हो रहा है, जो मुफ्त के अनाज, मुफ्त की मेडिकल सुविधा, मुफ्त के मकान और मुफ्त की सहायता राशि के दम पर बच्चों पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, जबकि हिंदू अपने बच्चों की संख्या कम करता जा रहा है क्योंकि उसे मुफ्त का उतना प्रतिशत लाभ नहीं मिलता है जितना मुसलमानों को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान ही गरीबी रेखा के नीचे है। तुष्टीकरण अभी यहीं तक नहीं रुका है। तुष्टीकरण का स्तर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 2000 करोड़ से अधिक रुपए मदरसा बोर्ड को देते हैं और मदरसा बोर्ड के विकास की बात करते हैं, वहां के बच्चों को सम्मानित करने की बात करते हैं, लेकिन गुरुकुलों के लिए उनके पास 1 रुपए भी नहीं होता है। किसी भी गुरुकुल के विकास के लिए आज तक उन्होंने 1 रुपए भी दान नहीं किया है और ना ही सरकार के बजट में कोई प्रावधान किया है। तुष्टीकरण का आलम यह है कि सरकारें सभी योजनाओं में मुस्लिमों को प्राथमिकता दे रही हैं, लेकिन ध्रुवीकरण की परिस्थिति यह है कि बयानबाजी में हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का प्रयास होता है। बटेंगे तो कटेंगे के नारा देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कभी भी पढ़ोगे तो बढ़ोगे जैसे नारे देने के लिए आतुर नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना है, उनके हित में कार्य नहीं करना है और ध्रुवीकरण होगा तो उनको वोट बैंक का लाभ मिलेगा। वह मुसलमानों के लिए कार्य करते हैं, उनका तुष्टीकरण करते हैं और हिंदुओं का ध्रुवीकरण करते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में लुल्लू माल बनाया जा रहा है, जगह जगह मुस्लिम माल बन जा रहा है, वहां भीड़ लग रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी यह विचार नहीं किया है कि किसी हिंदू उद्योगपति को उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा जब बयानबाजी की बात होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर संघ के पदाधिकारियों और सभी विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारियों, संगठन के लोगों द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की मांग जनता उठाती है तो यह स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र ही है, इसे घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी सत्ता के दो चेहरों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हिंदू के अलावा अगर गाय की बात की जाए, जो हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख आस्था का केंद्र है, तो गाय की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। आज उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गौशाला में हर दिन लाखों गायों की मौत हो जाती है, हजारों करोड़ों रुपए की लूट चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौशालाओं के अलावा प्रतिदिन बीफ बेचने वाली कंपनियों द्वारा करीब 50,000 से ज्यादा गायों को काट दिया जाता है और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ ही भाजपा की सरकार, भाजपा अपने पार्टी फंड में बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है। पश्चिम बंगाल में तो गाय की आयु भी तय कर दी गई है कि 14 वर्ष के बाद की गाय को काटा जा सकता है, अर्थात गाय का भी अब जन्म प्रमाण पत्र बनने वाला है कि हाँ, अब गाय बूढ़ी हो गई है, वह मेरी मां नहीं है, उसे काट दिया जाए। जब मुस्लिम समाज ने यह देखा कि गाय काटने का संपूर्ण धंधा उनके हाथों से चला गया है और अब हिंदू संगठन और बड़ी बड़े बीफ कंपनियां ही गाय काट कर बेच रही हैं, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। संपूर्ण भारत में एक आंदोलन खड़ा किया
कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और संघ परिवार के लोगों द्वारा यह कहा गया कि गाय तो स्वघोषित माता है, उसे राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के दोहरे चरित्र और दोहरे मापदंड वाली बयानबाजी सत्ता के दो चेहरों को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष हम सभी के सामने प्रस्तुत करती है। अगर हम हिंदू के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय मंदिर की बात करते हैं, तो आज राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चढ़ावे की लूट हो रही है। धातु, सोना, चांदी सभी चढ़ावे का धन बिना लिखित रूप से लाए गए गायब कर दिया गया है। संघ के सभी प्रकार के लोगों द्वारा मिलजुल कर राम मंदिर में लूट किया गया है। संघ के ही कार्यकर्ता अनिल मिश्रा जी, संघ के ही कार्यकर्ता और प्रचारक रहे गोपाल जी, संघ के ही कार्यकर्ता रहे महामंत्री चंपत राय जी, संपूर्ण संघ परिवार ही राम मंदिर से जुड़ा हुआ है और आज संघ परिवार ही राम मंदिर की लूट में शामिल है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय समाज राम मंदिर में हो रही घटनाओं पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सूर्यवंशी श्री रामचंद्र सिंह एक क्षत्रिय राजा थे और आज उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय राजाओं का मौन यह स्पष्ट कर रहा है कि क्षत्रियों के खून में अब वो बात नहीं रही जो उनके पूर्वज के साथ हो रही लूट के धंधे को रोकने के लिए वो आवाज उठाएं। वह निश्चिंत बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उत्तराखंड से आयातित एक अपराधी मुख्यमंत्री उनके साथ न्याय करेगा, जबकि सत्य यह है कि वह मुख्यमंत्री उत्तराखंड से आया हुआ एक आयातित संक्रमण है जो स्वयं भी संक्रमित है और मीडिया तथा सोशल मीडिया के अलावा कुछ चमचों द्वारा उसे ईश्वरीय छवि प्रदान कर दिया गया है। मंदिर निर्माण समिति, ट्रस्ट, यह सभी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एसआईटी गठित करने की मांग की। एसआईटी गठित हुआ है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है। जो जितना वरिष्ठ है वह उतना ही बड़ा बेईमान है, यही आज का सत्य है। कुछ तो ऐसे भी वरिष्ठ अधिकारी हैं जो एक्सटेंशन पर सरकार की दया पर काम कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं। अब जो सरकार के द्वारा नियंत्रित हैं, सत्ता के द्वारा नियंत्रित हैं, वह किस प्रकार से संघ परिवार के विरुद्ध आवाज उठा पाएंगे और उनके विरुद्ध जांच कर पाएंगे, यह भी एक बहुत हास्यास्पद विषय है। और यह स्पष्ट है कि इस राम मंदिर की जांच में कोई भी तथ्य खुलकर बाहर नहीं आएगा और संघ परिवार के साथ ही विश्व हिंदू परिषद और सभी अपराधियों को, बेईमानों को, चोरों को, लुटेरों को क्लीन चिट दे दिया जाएगा। एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई एक ऐसी संस्था है जो उत्तर प्रदेश के सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार के समर्थक संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को क्लीन चिट देने के लिए ही बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, जो मालिनी अवस्थी जी के पति हैं, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी की ईश्वरीय छवि को बरकरार रखने के लिए एसआईटी गठित करने के लिए तैयार हो गए हैं। और यह स्पष्ट है कि सरकार जवाब देने की बजाय दोषियों को बचाने का प्रयास करेगी और हम सभी ऐसे ही खड़े होकर राम के साथ न्याय होने की उम्मीद करते रह जाएंगे। राम कल भी कोर्ट में थे, राम जब कोर्ट से जीत कर आए तो भी आज लुटेरों के शिकार हो चुके हैं। राम आज भी लुटेरों के हाथों लूटे जा रहे हैं। राम आज भी जांच के दायरे में हैं। राम की ऐसी परिस्थितियां देखकर यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं राम के अपने ही राम के साथ खड़े नहीं हैं, इसीलिए राम के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि राम के वंशज में मेरे अलावा कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो राम के लिए बात कर रहा है, राम के लिए चर्चा कर रहा है। यह संपूर्ण क्षत्रिय समाज पे एक धिक्कार है। और हम इसी के साथ अपने आज के विषय को समाप्त करते हैं। नमस्कार।